हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 50 का जो सोशियो वाला पार्ट आया हुआ था, इसकी ऑथेंटिक आंसर की के साथ में हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। और देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको फटाफट आप लोग देखते हुए चलिए। तो दो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए क्या समर्पित भाव से अनुसरण करती है, यह उदाहरण किसका है। देखिए कल्चरल लैग का मतलब होता है कि किसी, ये तो अकबरन की जो अवधारणा है कि संस्कृत का कोई एक पार्ट आगे बढ़ जाए कोई पीछे, तो ये होगा नहीं। कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब हो गया किसी संस्कृत विशेष के सापेक्ष। जो यहाँ पर जनरेशन डिफ्यूजन की बात की जा रही है, यहाँ पर गैप की बात कर रही है, तो गैप वाली भी बात ऐसी कोई नहीं। लेकिन एक देखिए टेम्पोरोसेंट्रिज्म जो दिया गया है, यानी जो टेम्पोरी समाज है और उसमें सेंट्रिज्म, उसी के प्रति एकदम से बिल्कुल क्या करना है, समर्पित भाव होना, ठीक है, यानी समसामयिक केंद्रीयता, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश मीडियम का यहाँ अगर सहारा लेते तो बहुत आसानी से निकल सकता था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये है कि ठीक क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। इस पे एक निम्नलिखित में से कौन सी दो भ्रात इधरों में जो है जो तार्थारियोल और उसके बाद में तिवाइया-लियोल, तो तार्थारियोल और तिवाइया-लियोल ये टोडा जनजात में है, ठीक है। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को गलत किया नायर में, तो ये आपका बी नंबर टोडा जनजात का हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखेंगे, विच कंट्री हैज अपीयर्ड द क्रिमिनल स्टैटिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1827, तो 1827 में जो सबसे पहले जो है क्रिमिनल अपना डेटा प्रस्तुत किया हुआ था वो फ्रांस ने प्रस्तुत किया हुआ था। ये बड़ा क्रिमिनोलॉजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत में कैनन और रॉबिन्सन, ये क्वेश्चन आपने अंदर में देखा होगा कि कैनन दोबारा भी आए हुए हैं, तो वहां भी आप सही कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कैनिन और रॉबिन्सन, और साथ ही साथ में कार्ल सैंडर्स और डाल्टन का भी नाम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से किसने जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। तो फ्रेडरिक एम थ्रेसर की ये जो है ये कथन है। और बड़ा ही, जो लोग किताबों वगैरह का भी सहारा लेते हैं, चूंकि देखिए एक चीज आपको पता है कि जब तक आप थोड़ा सा रूरल अर्बन और ये जो आपका क्रिमिनोलॉजी है, जब तक इन पार्टों को भी अलग से आप अर्बन सोशियोलॉजी, तो इतने पार्ट को अलग से अगर आप नहीं पढ़ते तो वहां पर भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो फ्रेडरिक एम थ्रेसर की पुस्तक है, ये स्टेटमेंट है, काफी महत्वपूर्ण रहा है। बोस्टल स्कूल, ये काफी एकदम घिसा पीटा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग जानते हैं, इसको बाल अपराधियों के लिए है, ठीक है, ये आपका बाल अपराधी से जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से देखा जाए कि प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की व्याख्या, ये प्रजनन शक्ति के निर्धारक की व्याख्या किंग्सले डेविस के साथ में जूडियथ ब्लैक ने दी हुई है। ये जो आपका डेमोग्राफी वाला, सोशल डेमोग्राफी वाला पार्ट है, उसमें ये स्टेटमेंट लिखा गया है, आप उसको जाकर के देख सकते थे, ठीक है। अब मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में देखिए ये क्वेश्चन मैचिंग करने के लिए है, लगभग लगभग सभी लोगों का सही है, क्योंकि जब अपराध शास्त्र की बात की गई तो जॉन बॉल्बी वाला बहुत ही फेमस है कि 44 जुवेनाइल डिस्ट्रिक्ट लेमर्ट का जो है प्राथमिक और द्वितीयक विचलन, ये दोनों बहुत ही ज्यादा हाईलाइट। मर्टन का सामाजिक सिद्धांत संरचना, ये आप जानते हैं। और बेकर महोदय का लेबलिंग थ्योरी, हार्वर्ड बेकर की, ये तो मतलब ये आसान क्वेश्चन था, इसको सभी लोग लगभग सही कर दिए होंगे, ठीक है। इंडो आर्यन भाषाई की, तो इंडो आर्यन भाषा में जो ऊपर की भाषा है छात्रों, एक द्रविड़ भाषा समूह होता है और एक इंडो आर्यन भाषा है। द्रविड़ भाषा में जो कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, ये द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो ये आपका हिंदी है, ये इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मेलनोस्की की मूलभूत, तो आप लोगों को पता है कि जो भूख है, प्रजनन है, स्वास्थ्य है, ये सब है, लेकिन ये जो आपका अर्थव्यवस्था है ये नहीं है, तो इसलिए डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आलोचनात्मक और अधिनियमित संस्थाओं की बात जो क्रिएसिव एंड इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन, तो इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू जी समनर का है। तो इससे ये पता चल गया कि जो बहुत हाईलाइटेड है सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें उसके अंदर में तो एक आपका इंस्टीट्यूशन से और एक क्वेश्चन आपका सोसाइटी से भी आगे उठा हुआ, सोसाइटी के टाइप्स में हेनरी मैन की बात किया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को अपडेट करके पूछा हुआ, ये सबसे आदर्श प्रारूप, ये लगभग लगभग सभी लोगों का, मैक्स वेबर का है, ये सभी लोगों ने सही किया। एरिक एरिक्सन का देखिए क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से घुमा करके पूछ लिया। अभी तक 8 चरण पूछे जाते थे, कौन सा क्या है कैसे, लेकिन ये क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से, वो कहता नहीं कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से हाँ या ना की श्रेणी में,
तो छात्रों यहाँ पर मनोवैज्ञानिक से हम ये बात कर दें, आपने पेपर दिया, बहुत सारे विद्यार्थी पेपर दिए, अब आपको लग गया होगा कि आपने कहाँ पर गलती किया है, ठीक है, मतलब आपको कहाँ पर क्या क्या आप अच्छा कर सकते हैं और क्या मतलब बेहतर। अब मान लीजिए जीएस का पार्ट हुआ, तो यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना हाँ या ना। अगर आपने सोचा कि एक उम्मीद है और एक ना उम्मीद बनाना, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर हम यहाँ तक बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, ठीक है, यानी 60 क्वेश्चन का आंकड़ा हमने टच कर लिया, तो आप इंटरव्यू के लिए, लेकिन अगर 60 के पास में भी ये चल रहे हैं, ठीक है, तो आप इस टफ पेपर के अंदर में अगर आप 60 क्वेश्चन तक टच कर रहे हैं, मतलब दोनों मिला करके, तो समझ लीजिए कि अपने आप में आपको एक मनोवैज्ञानिक रूप से पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, आपको पेपर आगे भी देना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में अभी आपका जीडीसी का पेपर है, ठीक है, इसके लिए हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं, साथ ही साथ में जो जीएस को लेकर के बहुत सारे बच्चे मैं जीएस से देख रहा हूँ कि परेशान है। मतलब कई बच्चों ने हमसे बताया कि सर सोशियो मेरा इतना टफ पेपर था लेकिन आउटस्टैंडिंग चला गया, यानी हम लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास तक सही कर ले गए। यानी ऐसे बच्चे जो 47 से लेकर के 50 के बीच क्वेश्चन अगर सही कर ले गए हैं सोशियो में, तो बहुत अच्छा मतलब उनका रिस्पॉन्स है। लेकिन दुखद यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा 14, 15, 16 बस यही क्वेश्चन केवल सही कर पाए हैं। तो आपको मैंने बार बार बताया था कि चूंकि 100 ही सीटें हैं और जिन विद्यार्थियों ने 20 क्वेश्चन, अगर किसी तरीके से भी 20 क्वेश्चन का मैजिकल आंकड़ा टच कर लिया जीएस के अंदर में, उनको शायद सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर जीएस इसमें टच कर रहे हैं तो यहाँ भी लगभग लगभग उनका 46-47 क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिए 47-48 तक रहता ही है, ठीक है, और 47-47 जुड़ने के बाद में 67-68 क्वेश्चन ये मतलब सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है, ठीक है। मैंने बताया था कि 70, जो अब कई बार विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि सर कितना होना चाहिए, तो 70 क्वेश्चन प्लस में जो भी है, 70 क्वेश्चन का मैजिकल आंकड़ा जिसने भी टच किया वो सब सेफ जोन में है, ठीक है, उनके सिलेक्शन की मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदवारी है, मतलब ये है कि उनको अच्छे से इंटरव्यू देना चाहिए, उनका सिलेक्शन से हो रहा है, ठीक है। और 60 क्वेश्चन से शुरुआत हो जाएगी आपकी जनरल कैंडिडेट की कॉलिंग, 60 क्वेश्चन से शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये जान लीजिए कि 60 क्वेश्चन से, क्योंकि पेपर टफ है इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि 55 क्वेश्चन पे हो जाएगा, 57-58 पे हो जाएगा, लेकिन 60 क्वेश्चन का अगर आपने आंकड़ा टच कर लिया किसी भी तरीके से तो आपकी कॉलिंग हुई। देखिए लेविस ने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा, ये आपका मैक्सिको के 5 परिवार का, जो मैक्सिकन के 5 परिवारों का अध्ययन किया हुआ था। इसी में देखिए कि इसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप, तो प्रमाणित कार्य सामाजिक मानदंड जो सोशल नॉर्म है उसमें प्रमाणित कार्य प्रणाली करने का, तो देखिए ये नॉर्म से क्वेश्चन उठा हुआ और काफी बढ़िया क्वेश्चन है वीर स्ट्रीट महोदय का, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे एक परिकल्पना जिसमें दो स्थित समूह परिणाम किसी स्थिति में स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, यानी उसके बीच में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, एक का प्रभाव दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो वो नल हाइपोथेसिस है। तो ये लगभग लोगों का क्वेश्चन सही है। इसी में देखिए भारत में जो भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है छात्रों, ठीक है, और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त इसी प्रकार के मिश्रण के रूप में, तो ल्यूड्यूमा का ये कथन ये बहुत ही ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट करके पूछा है, लेकिन एनके बोस महोदय के, क्योंकि यहाँ पर आप ड्यूमा और एनके बोस में काफी कंफ्यूजन, तो यहाँ पर फाइनली जो है एनके बोस है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना उसको नहीं समझा जा सकता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। भारत किसको भारत का समाजशास्त्र का पिता, तो भारत में समाजशास्त्र के पिता जीएस घुरे को मानते हैं। इस क्वेश्चन को लेकर के कई लोग जबरदस्ती का राधा कमल मुखर्जी इस प्रकार का दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन जो भारत में पितामह माने जाते हैं वो जीएस घुरे है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेट है वहां पर जो अलग अलग मान लेता है, लेकिन इन सबको मतलब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एकदम क्लियर रहिए कि जीएस घुरे इसका करेक्ट आंसर हो। मैन एंड हिज हैबिटेशन, ये पुस्तक जो है कई लोग जीएस घुरे और आर के मुखर्जी में कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन छात्रों ये आर के मुखर्जी साहब की पुस्तक है। तो आप सोचिए, एक चीज मैंने ये भी देखा है कि जब भी चीजें आ रही हैं तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो पढ़े लिखे थिंकर है उसी में से आ रही हैं, बस ये है कि आपको जा करके उस डीप लेवल पर अच्छे से बार बार मतलब जो है पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही। इससे ये लग रहा है कि देखिए ऐसी पुस्तक आ गई सर, ऐसी पुस्तक तो नहीं, तो अभी तक आप लोगों की आदत क्या, जैसे मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनकी क्या है कि जो पहले पेपर में है सिर्फ उसी पेपर को पेपर 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 केवल पेपर पढ़ते रहे, तो पेपर पढ़ने क्या होता है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं हाईलाइटेड वो तो आपको एकदम मास्टर है, लेकिन उससे संबंधित जो अन्य पुस्तकें दी गई हैं, तो इसीलिए कहता हूं कि छात्रों जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज दिक्कत। तो हमारे साथ में जो थ्योरी हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं उनको आप थ्योरी पूरा पढ़िए, जो नोट्स बनाए जाते हैं उनको नोट्स बनाइए बाकायदे, ठीक है, उससे क्या होगा कि आप अगर
इधर उधर भी क्वेश्चन बनता है तो तुरंत सही हो जाएंगे। जैसे मैंने बार बार टेस्ट में देखा था कि जैसे टफ पेपर बनाया जाता था, आप में से जितने भी टॉपर 80+ में चलते थे, खट से 70 पे आ जाते थे, यानी 70 राउंड फिगर में। तो आज भी यहाँ पेपर जरा सा टफ हुआ, 70 के आसपास में घूमना शुरू कर दिए, और उसी से 10 नंबर नीचे तक लोग जो है, एक जो मतलब एक पढ़ने वाला बल्क है, वो 10 क्वेश्चन नीचे तक उतर करके आ जाता है, इसीलिए 60 तक मेरिट गई हुई है। तो आप इसको देख लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि शासक वर्ग के वर्चस्व में आने वाले अधीनस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंटोनियो ग्राम्सी ने सबसे पहले इसको दार्शनिक रूप में प्रयोग किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन एंटोनियो ग्राम्सी का है। कुछ लोग जैसे हेजीमनी शब्द को यहाँ पर प्राप्त कर लिया, एंटोनियो ग्राम्सी लगा दिया, लेकिन ये नहीं है। अधीनस्थ शब्द का भी प्रयोग एंटोनियो ग्राम्सी ने किया हुआ, दार्शनिक संदर्भ में किया हुआ छात्रों। लेकिन ये है कि मान लीजिए तुक्के से हेजीमनी देख करके भी लगा दिए तो भी ये आपका ये क्वेश्चन सही चला जाएगा। उसके बाद में देखिए, हु इज ऑफ द व्यू एंड द सोशल अनरेस्ट इन रूट। देखो, सोशल अनरेस्ट की बात अगर की जाएगी कि कौन ऐसा है कि जो सामाजिक असंतोष के कारण पूंजीवाद, तो इंडियन सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो पुस्तक था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि AR देसाई साहब का। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आप पूछा जा चुका है। देखिए ये क्या है, ये नेट का एक बार रिपीटेड क्वेश्चन, और ये अपने यहाँ टेस्ट में भी आप सभी लोगों ने सॉल्व किया हुआ कि GS घोरिये, AK शरण और DP मुखर्जी साहब, ये भारतीय कर्ण समाज शास्त्री भारतीय, ये बहुत ही एकदम बिल्कुल पास का क्वेश्चन है। इसको B नंबर को लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हु रोड द वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल कम्युनिटी ये नई पुस्तक आई हुई है छात्रों, ठीक है, लेकिन ये पुस्तक वर्चुअल कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये हमें लग रहा है किसी पेपर में जरूर सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपका होवर्ड रेनगोल्ड की पुस्तक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जिसकी बुकों पर जिसकी रटने की क्षमता, वो इस प्रकार के क्वेश्चन कर ले जाएगा। तो छात्रों ये अभी लास्ट टाइम में जैसे थोड़ा सा हमें याद भी आ रहा है कि नेट शायद 2019 या 20 वाले पेपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया भी हुआ। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को आगाह किया हुआ था कि जो भी नेट के पेपर हुए हैं पिछले 4-5 साल, उनको जरूर देखना चाहिए। तो अगर जिन्होंने देखा है सभी लोगों ने सही किया, बस जो नहीं देखे हैं वो गलत किए। उसके बाद देखिए, DP मुखर्जी साहब की पुस्तक है आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग जो किया था, मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशियोलॉजिकल स्टडी में, ये जो है आपका C नंबर हो जाएगा। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण रहा है। तो देखिए, आंदोलन का उदाहरण जो संस्कृत है, पश्चिमीकरण, ये आंदोलन नहीं है छात्रों, ठीक है। ये कोई सोशल मूवमेंट नहीं चलाया जा रहा है कि कोई उद्देश्य है, ये है, उसके बाद में भ्रम हो जाए, ये लगातार कंटिन्यू, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कंफ्यूज किए हैं, और लोगों ने संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण दोनों लगा दिया है ज्यादातर लोगों ने, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत ही मतलब अच्छा एक समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करें कि पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी इज अ मास मीडिया सोसाइटी, तो कौन है उत्तर आधुनिक समाज को जन संसद, तो ये बॉडीलाट का आया हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको जानना चाहिए। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण जब मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी का हो गया, तो उसी के पश्चात में आता है भूमंडलीकरण। कई लोग उद्विकास हो ये सब कंफ्यूज है, लेकिन इसमें मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा छात्रों, ठीक है। और इसके बाद में देखिए कि कौन सा विश्व बैंक, WTO और विशेषता IMF का कटु आलोचक रहा है। तो ये छात्रों ये ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब ये थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे एक इकोनॉमिस्ट है जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज, ठीक है, इनो यही ऐसे हैं जो क्रिटिक रहे हैं WTO और जो है वहां पर IMF के, ठीक है। ये एक्चुअल में एक जो थ्योरी आती है, क्या है थ्योरी भाई, उसको थ्योरी आ जाती है लेसेस फेरे पॉलिसी। तो जब आप लेसेस फेरे पॉलिसी पढ़ते हैं तो उस दौरान ये रिसर्च पेपर से ये निकाला हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मतलब जो है ये अगर गलत हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन जोसेफ स्टिग्लिट्ज हो गए। नेक्स्ट है सोशल इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर लोग रामचंद्र गुहा लगा करके गलत कर दिए छात्रों, इनमें से कोई नहीं हुए। RK मुखर्जी साहब की पुस्तक है, राधा कमल मुखर्जी साहब ने ये जो सोशल इकोलॉजी टर्म भी दिया हुआ था, ठीक है। हॉवर्ड बी पेकर की अगर बात करें तो इनका जो पवित्र समाज है ये किससे जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर चूंकि जो हमारा गैमिन सॉफ्ट होता है, गैमिन यानी कि जो समुदाय होता है वहां पर पवित्रता, और बाकी जगहों पर क्या होता है कि एक प्रकार का वैसा संबंध होता है, जैसे कह लीजिए कि छुओ और जाओ का संबंध होता है। तो चाहे गैसल सॉफ्ट हो, समिति हो, चाहे यहाँ पर जो दुर्खीम का सावी भी है, ये भी अगर देखा जाए तो ये सब, या नगर समाज, यहाँ सब वही है कि अपवित्रता की बात है। जो पवित्र समाज की बात है वो गांव की बात है, यानी समुदाय की बात है, तो यहाँ गैमिन सॉफ्ट ये ज्यादा नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जब आचार सामाजिक व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, कानून आवश्यक है। जब सामाजिक आचार जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रारब्ध है तो कानून
आवश्यक है। तो छात्रों ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्प्यूटेड है, यहाँ पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बार बार लिखा जाता है कि इंग्लिश वर्जन ही मांग होगा। तो यहाँ पर आवश्यक की जगह पर लिखना चाहिए हिंदी अनावश्यक लिखना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी देखिए लिखा कि व्हेन नॉर्म्स, जब नॉर्म्स एडिक्वेट हैं टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, तो सोशल ऑर्डर लाज आर अननेसेसरी, ठीक है। वहां कानून जो है नेसेसरी नहीं है। अगर आपके यहाँ नॉर्म्स और सब कुछ है, परंपराएं बढ़िया चल रही, तो वहां पर ज्यादा कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हेन मोरेज आर, जब मोरेज जो है आर इन मतलब इंडिक्वेट, अगर जो मोरेज हैं अगर वो क्या हो जाते हैं, या मोरेज लिखा हुआ इनएडिकेट हो जाते हैं, तो वहां पर ला क्या होता है, वहां पर ला की एकदम परम आवश्यक हो जाता है, तो वहां पर नेसेसरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो जहां पर चीजें नहीं बनी होंगी वहां पर तो आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। ये जो अनिवार्य शब्द और अनुपयोगी लिखा हुआ ये सब कतई नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है छात्रों। यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे अननेसेसरी है तो जस्ट इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा नेसेसरी, आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ, दोनों शब्दों का मतलब इन्होंने वो करके रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, ये आयोग की बुद्धि विवेक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब वो फाइनल आंसर की देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने इसेंशियल कर दिया, अनिवार्य कर दिया, ठीक है। लेकिन ये है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएशन है वो आवश्यक की तरफ में है, क्योंकि अननेसेसरी इसका जस्ट अपोजिट जो है वो नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। जब नियम कानून नहीं रहता है, अगर सामाजिक आचार संहिता नहीं है तो वहां पर कानून अननेसेसरी है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो वहां पर तो आवश्यक हो जाता है, ठीक है। ऐसा है, तो बी नंबर यहाँ पर मतलब बन रहा है। लेकिन अब देखिए इस पे मतलब ये इस वाले क्वेश्चन पे ऐसे बी अभी आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना कि आयोग भी अपना कभी कभी कलाकारी करता है। उभयलिंगी समाज में सामाजिक, अगर उभयलिंगी समाज है जहां पर दोनों ही लोग रहते हैं तो भूमिका निर्दिष्ट करने का एक आधार लैंगिक पहचान क्या होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सामाजिकरण करते हैं तो वहां पर लैंगिक पहचान के आधार पर ही उसकी भूमिकाओं को निर्दिष्ट करने का काम करते हैं कि इनका ये काम है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का, तो उद्विकास की अवधारणा स्पेंसर ने दिया है, और समाजशास्त्र जो है उद्विकास के जटिल स्वरूप यानी जो जटिल अधिसावयवी है उसका अध्ययन करता है, तो स्पेंसर कहता है। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या के रूप में देखा जाए तो ये गिडिंग्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योत पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को पर निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती है। ये छात्रों राधा कमल मुखर्जी का स्टेटमेंट है। बड़ा ही नया इनोवेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये आप जाकर के जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें स्टेटमेंट दिया गया एकदम सीधा। एम एन श्रीनिवास ने जातियों के अन्योन्याश्रित, जब विभिन्न जातियों की बात होती है, एमंग द कास्ट की बात होती है छात्रों, तो वहां पर ऊर्ध्वाधर एकता होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया, आप लोगों के लेक्चर में भी शूट किया गया है। और जब हम एक ही जात के अंदर में होता तो उसको हम क्षैतिज एकता कहते हैं। तो एक जात के अंदर में क्षैतिज एकता, और जब विभिन्न जातियों के अंदर में ऊर्ध्वाधर, बहुत ही मतलब एक सटीक क्वेश्चन कह लीजिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक देखेंगे कि सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो सिद्धांत क्या, कैसे, क्या है, तो ये छात्रों ये क्वेश्चन जो है ये लुंडबर्ग महोदय का लगा है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन पे अभी इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग देखेंगे, 68 क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे। इस पे मैं पी ल्यूमिस और लुंडबर्ग में अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिल नहीं पाया कुल मिलाकर के, ठीक है। अभी ये नहीं हो पाया छात्रों, तो इसको देखिएगा, और मिलता है तो मैं ऑप्शन में जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें या ऊपर जो इनबॉक्स दिया रहता है उसमें मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी देखिए सी राइट मिल्क का देखा जाए तो इसको लेकर के इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल ये सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचना के बारे में किया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये तो बेबर का हो जाएगा, लेकिन आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ये सी राइट मिल का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाएगी तो कोजर महोदय की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। गॉफमैन की पुस्तक अभिनय शास्त्र को प्रेजेंट किया, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप इजिली कर सकते हैं। और निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को, तो ये जेम्स बॉडिलार्ड, ये आपके टेस्ट में लगे, मतलब ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब आप टेस्ट में दे चुके हैं, ठीक है। तो इनको सबको गलत करने का, पियरे बोर्डियू के जो कल्चरल कैपिटल की बात है ये भी बहुत है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसी के आधार पर ही आंतरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के रूप में हम लोग अपना क्या है सांस्कृतिक पूंजी के रूप में उसका उपयोग करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है।
पैराडाइम देखा जाए, ठीक है, जैसे कुहन से ग्रहण किया हुआ मार्टन, तो आप वहां जाकर के थॉमस कुहन को ये क्वेश्चन भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पार सांस्कृतिक अध्ययन, यहाँ पर क्रॉस कल्चरल स्टडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल स्टडी क्या करता है, ये तुलना करता है, दो संस्कृतियों के बीच में तुलना की बात की जाती है, ठीक है। तो ये तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत आ जाता है छात्रों। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से ड्यूमा जुड़ा हुआ है, जैसे घुरिये ड्यूमा ये सब। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देसाई साहब जुड़े हुए, सभ्यता से सुरजीत सिन्हा, और अधीनस्थ जो सबाल्टर्न प्रोस्पेक्टर रणजीत हुआ। बहुत आसान टाइप का ये क्वेश्चन था, इसको मतलब लगभग लोगों का सबका सही है। उसके बाद में देखिए एक पुस्तक दी गई थी छात्रों, ये थोड़ी सी पुस्तक मतलब आपके टफ पड़ रही थी, ठीक है। तो वो देखिए कि यहाँ पर जो आपका टी.एन. मदान साहब की किताब थी कि बी का 3 नंबर, ये आपका मदान साहब की पुस्तक की पाथवेज, ठीक है, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, ये मतलब क्वेश्चन आप कर सकते थे। और आंद्रे वेत्ते वाली C2, यानी ये दोनों तो मिल जा रही थी, ठीक है, लेकिन इसके 1 और 2 वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को ज्यादा हुआ। तो 2 आंद्रे वेत्ते की जो पुस्तक है सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच ऑन मेथड, ये दोनों तो मिल गए। लेकिन ये जो आपका है वो ए नंबर का 4000 राजीव भार्गव की पुस्तक थी, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस फॉर्म्स एंड लिमिट्स ऑफ मेथोडोलॉजी, और वानिस्कर अटवुड की पुस्तक जो है वो इनसाइड आउटसाइड टू द व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया। तो अगर छात्रों ये मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से गलत होता है तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कोई, अब यहाँ पर तुक की बात है कि अगर आप 2 को मिल गया उसके बाद में अगर सही कर ले जाते हैं तो सही बात है। चलिए, किसने कहा कि सत्य के लिए कोई मार्ग नहीं है, देखिए अभी ये दिया गया कि सत्य के लिए कोई मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि से ही गुजरना पड़ेगा। तो ये छात्रों कार्ल पियर्सन का सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ये कार्ल पियर्सन का स्टेटमेंट, ये आप रिसर्च वाली पुस्तक पढ़ेंगे वहां इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो सिद्धांत शास्त्री या नहीं जानता कि उसकी कल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध है, कि जो हाइपोथेसिस उसके लिए, तो वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में भी असफल रहता है। ये बड़ा अच्छा गुडे ओम हार्ट का ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच में रहता है। तो इसको भी जाकर के अगर आप थोड़ा सा किताब का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हरकृष्ण रावत वाली किताब अगर आप उठा करके देखें तो एक बार भी रिसर्च का अगर सहभागी अवलोकन असहभागी अवलोकन अगर आपने देखा हुआ तो वहां पर ये स्टेटमेंट साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा बढ़िया है, वो था R.A. एकॉफ की पुस्तक जो है, ठीक है, ये बढ़िया है। R.L. एकॉफ की पुस्तक डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, ये और मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ठीक है, गुडेओम हार्ट की, ये दोनों हाईलाइटेड पुस्तकें थी। तो 3 का 3rd नंबर पर अगर आप देखेंगे तो 3 का 3rd हो गया, 3 का 3rd यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ एकॉफ की पुस्तक डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, ये 4 का 1, तो 4 का यहाँ पर 1, तो इसलिए तुरंत आपको पता है नहीं सी और डी में कंफ्यूजन रहता, लेकिन यहाँ पर डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का केंद्रीय तत्व तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेकर के सोशल स्टडीफिकेशन का, भाई स्टडीफिकेशन में वो क्या कहता है, कास्ट क्लास एंड पावर की बात करता है। अथॉरिटी को उसने स्टेट दिया हुआ अथॉरिटी को समझाए, लेकिन वो कहता है कि स्टडीफिकेशन में क्लास कास्ट एंड पावर यही है, ठीक है, इसी के आधार पर। वो बात अलग है कि पावर को समझाने के लिए अथॉरिटी की बात करता है, ठीक है, सत्ता बाद में समझाता है, यानी पावर को। तो मेन सेंट्रल एस्पेक्ट है क्लास स्टेटस एंड पावर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मतलब रहा है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए। उसके बाद में देखिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्लियर हो गया कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 70। और उसके बाद में हु रोड दैट, यहाँ पर किसने लिखा कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, तो समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों की दशाओं का परिणाम, ये जिन्स वर्ग का। तो पहला एक बेसिक से क्वेश्चन, यानी इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा, समाज से भी क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पर समाजशास्त्र की परिभाषा से, ठीक है, तो मॉरिस जिन्सबर्ग की ये परिभाषा, सामाजिक अंतःक्रिया अंतः संबंध, मॉरिस जिन्सबर्ग, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना, रेडक्लिफ ब्राउन का एकदम बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं गलत करना चाहिए। और कमांड क्लास ओबे क्लास, इसको लेकर के लोगों के मन में आया, लेकिन एक शासित वर्ग और शासक वर्ग, कमांड मतलब जो क्या करता है, जो शासित मतलब जो है शासन होता है, और ओबे मतलब जो उसको मानता है। तो शासक और शासित की बात कौन करता है, डेरेंडार्फ करता है। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को नए तरीके से दिया, बाकी है वही। उसके बाद में हु फ्रॉम द फॉलोइंग आर्गुमेंट, सोशल रिसर्च इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द
अंडरलेइंग प्रोसेस ऑपरेशन इन लिव्स पर्सन हु इज एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन के कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। गुडे एवं हार्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी सोशल रिसर्च को उन्होंने पूरे बाकायदे मैंने देखा कि पूरे सोशल रिसर्च में से प्रोसेस क्या होता है, कौन सी चीजें होती हैं, सब अब आने लगा है लोगों को, क्योंकि सब रट डाले हैं, सबको प्रोसेस पता चल गई कि किसके बाद में क्या होता, कौन सी चीजें। अब उन्होंने क्या किया कि सब डेफिनेशन वगैरह पूछना शुरू कर दिया। अब ये नया चीज आ गया है, ठीक है, कि अब वो सब पूरा जो सहभागी अवलोकन, रिसर्च और हाइपोथेसिस सब चीज की डेफिनेशन और स्टेटमेंट पूछना शुरू कर दिए। तो ये आपका सी हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, ठीक है। तो बोगार्ट्स महोदय का ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा ना कि हाइपोथेसिस को डेफिनेशन यहाँ पर पूछ लिया बोगार्ट्स महोदय की। उसके बाद में देखिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, आपने पीछे पेपर में देखा, ये कैनन के और लोग 4 लोग वहां पे थे, तो उसमें केवन का नाम आ गया। तो ये भी एक मतलब देखा जाए तो आपके पेपर में से ही निकल के क्वेश्चन पेपर बन गया। देखिए जीवन अवसर की बात करें, जीवन अवसर जो लाइफ चांसेस का प्रयोग उन्होंने कहां पर बताया। तो जब लाइफ चांसेस की बात अगर होती है, देखिए छात्रों एक होता है, कई लोग इसको सोच रहे हैं कि स्थिति को बताने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर स्थिति को बताने के लिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वर्ग बताने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो एक समान, वेबर कहता है कि जो एक वर्ग का निर्धारण करते हैं उनको जीवन का समान अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित बताने की जगह पर जीवन अवसर जो है वो वर्ग बताने के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर होने का चांस है। कई विद्यार्थी स्थितियों को बताने के लिए कहते हैं, स्टेटस को बताने के लिए, यहाँ पर क्लास को बताने के लिए होना चाहिए, ठीक है, कि किस वर्ग में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ है आपके पास में तो इसको एविडेंस भेजिएगा, वैसे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है तो ये आपका प्रसार नहीं, क्योंकि मीन मीडियन मोड ये आपको रटा हुआ क्वेश्चन है, इसका किसी का भी गलत नहीं होगा, तो वो है, लेकिन प्रसार नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए सामाजिकरण के सिद्धांत में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके यहाँ टेस्ट वोस्ट में सब लग चुका है, ये सब क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसलिए देखिए ये सब गलत नहीं करना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सामान्यीकृतन, ठीक है, सामान्यीकृतन महत्वपूर्ण जेएच मीट महोदय जी का ये जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए समाज का विभाजन, जो अनुबंधित समाज और प्रस्थित समाज के बारे में कौन बात करता है, एच एस मैन बात करता है। तो यहाँ प्रस्थित से अनुबंध के आधार पर जो समाज को डिवीजन किया एच मैन ने किया हुआ, ठीक है। तो हेनरी मैन का ये अच्छा क्वेश्चन था। माना सिद्धांत हट्टन का है, ये आप जात व्यवस्था के अंदर में कैसे हुआ, तो यहाँ पर माना सिद्धांत, ठीक है, ये माना थ्योरी की बात की जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि परिवार की उत्पत्ति का जो सबसे पहले मार्गन महोदय ने, ठीक है, जो कांसिक्वेंट कांस्क्यूटी और पुनालुअन इस प्रकार के परिवार, 5 प्रकार के परिवारों का क्रम जो दिया हुआ था, ठीक है, वो मार्गन महोदय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब कई बार यहाँ पर देखिए कि पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों को बनाने वाले। तो छात्रों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो दो दंपति हैं, ठीक है, ये आपका दो दंपति हैं, और इस दो दंपतियों के साथ में जो जितने भी रक्त संबंधी, यानी पत्नी के जितने भाई और ये सब माता पिता और पति के भाई और ये, इससे बनने वाला जो परिवार है उसको दाम्पत्य मूलक परिवार कहते हैं। बड़ा ही ये मतलब जबरदस्त। अब यहाँ रक्त संबंधी से कई लोगों को लगा रक्त, फिर लगा कि प्रजनन का परिवार, तो प्रजनन मतलब होता है कि पति पत्नी और उसके आगे की जो संपत्ति होती है उसके, लेकिन यहाँ पर यह है कि पति पत्नी की परिधि और इससे केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाला परिवार, ये दाम्पत्य मूलक परिवार होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बना करके फैमिली से पूछा हुआ है, ठीक है। जे और हर्बर्ट जे गॉन्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नगरीय, जो नगरीय जीवन शैली, तो ये जो नगरीय जीवन शैली के बारे में जो पूछा, तो ये ट्रैप्ड के बारे में पूछा है, डेप्राइड के बारे में, कॉस्मोपॉलिटन के बारे में, लेकिन एथनिक, जो एथनिक अर्बनिटीज है ये नहीं है, एथनिक रूरलिटीज है छात्रों यहाँ पर, ठीक है। निर्जातीय ग्रामीण के बारे में बोला, निर्जातीय शहरी के बारे में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि अब जरूरत है कि जो साथ में अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी अलग से थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको अब फाइट करना है तो थोड़ा सा समय में आपको ये सब चीजें भी पढ़ने की आवश्यकता होने लगी है, और इनको भी जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। खाली समय में ये सब जरूर करना चाहिए, केवल पेपर ऊपर लगाने से नहीं होगा। अभी ये क्लियर हो गया, बिना पढ़े आपका होगा नहीं, ये क्लियर आप मान के चलिए कि एक बार थ्योरी के साथ में पढ़िए और समाज शास्त्र में सामाजिक समझ डेवलप करिए और धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब तक आप कंटेंट नहीं इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और कंटेंट बिल्कुल एज इट इज प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है,
कभी कभी क्या होता है कि जो लोगों ने नोट बना लिया उसी नोट को बारंबार बारंबार, जबकि वास्तविकता अगर आप नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने पुराने नोट को लेकर के और उसको समराइज कर करके बढ़िया और उसमें डेटा जोड़ करके एक नया अपडेटेड नोट की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये आवश्यकता है कि नए अपडेटेड नोट, तो एक नए सिरे से उसको पढ़ते हुए चलिए, अपडेटेड करते हुए चलिए। ये मैंने बताया हुआ था कि हमारी क्लासेस में भी देखते होंगे कि वो क्या होता है, चीजों को अपडेट करा दिया जाता है। ठीक है, तो जरूर अपडेट करिए। अगला इसमें देखिए अलेक्स इंकल्स महोदय ने क्या किया। अब ये क्वेश्चन है अलेक्स इंकल्स का, बार बार आता है कि अनुभवातीत हो गया, तर्क वाला हो गया, और उसके बाद में ये बार बार हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसमें किसका नहीं किया। तो जब आप इसको जेपी सिंह की किताब को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से एकदम दिया गया कि भाई संस्थापकों ने क्या किया है, संस्थापकों के जनकों ने क्या कहा, कौन सी बातें कही, मतलब जो है नहीं, ये समाज शास्त्री समाज क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ में तर्क का सुझाव देता है। ठीक है, लेकिन संस्थापक जनकों ने क्या कहा है ये नहीं उन्होंने बताया। ठीक है, कहा कि क्या कहा इसके नहीं, संस्थापक जनकों ने क्या किया, समाज शास्त्री जो समकालीन है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा अपना ब्रेन की भी जरूरत है तर्क की, तो संस्थापक जनकों ने क्या कहा यही नहीं है। ये बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, और बेसिक किताब समाजशास्त्री मूल अवधारणा जेपी सिंह को उठाएंगे तुरंत आपको सीधे तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से सामाजिक अंतःक्रिया का, भाई इंटरेक्शन का अपने भाई से झगड़ा करना हो गया, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप लेवी-स्ट्रास की पुस्तक, ये सब आप सभी लोगों से इस वाले में मेलनोस्की की किताब, ये मेलनोस्की पढ़ाते समय मैं बार बार कह रहा था कि मीड की किताब से मुंडगुमार टेराम्बुली और इस 3 प्रकार की जो जातियों की बात है तो वो वहां पर आ जाता है। जीएच मीड महोदय की पुस्तक जो है वहां पर आ जाता है। तो ये आता है छात्रों अरापेस्ट टेराम्बुली और मुंडगुमार। ठीक है, वो जी मीड वाली पुस्तक है थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी में। ठीक है, तो वो आपका जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सेक्स एंड टेम्परामेंट थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी यही नहीं है, बाकी सेक्स एंड सेपरेट सोसाइटी है, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी है, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, ये सब किताबें जो है मेलनोस्की से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पेपर आपका समाप्त होता है। ओवरऑल ये मान के चलिए कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा इसी प्लेटफॉर्म पे एक उद्घोषणा कर दे रहा हूँ आप सभी लोग, कि जितने भी विद्यार्थी हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास में, एक तो आप निराश हो जाइए कि ठीक है हम वहां पर नहीं पहुंच पाए, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जीडीसी का पेपर है। ठीक है, आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि जितने भी विद्यार्थी 20 हैं, ठीक है, जो भी 20 प्लस में किया है वो इसमें 70 क्वेश्चन जा करके सही किया, पहला चीज है। ठीक है, और जिसका भी जीएस में 20 नहीं हुआ, मैं बार बार बहुत शुरुआती दौर से भी बता रहा था, और जिसका भी 20 नहीं हुआ जीएस में तो वो यहां से बाहर हो गया, वो आ गया है 60 के राउंड फिगर में। ठीक है, मतलब यहां अगर आपका सही है तो ये आपको ले जा रहा है 70, यहाँ सही नहीं है तो आप 60-62 पर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन 60-62 पर अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छा किया हुआ, 60 पर कॉलिंग हो जाएगी आपकी। तो छात्रों अगर ये पोजीशन वीक है तो अगर आप हमारा कहा मानिए तो आप लोग लग करके जीडीसी की तैयारी में जुट जाइए। अब देखिए उसका तैयारी का लाभ क्या मिलेगा वो जान लीजिए। पहली बात तो आपने देखा कि यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछना चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी उठा करके पूछ लिया, चाहे वो पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे वो आपका चट्टानों के बारे में हो, कायांतरित रूपांतरित ये सब हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी कह करके वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ लिया। ठीक है, तो हमारा मतलब है कि जब आप जीएस जीडीसी लेवल पर पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ऑलरेडी आपका कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ में आपके साइंस वाले पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सब चीजें जब साइंस और ये सब जीएस की जिनकी तैयारी बैकअप में होती है छात्रों, वही लोग यानी जो पीसीएस या कोई ऐसा एग्जामिनेशन तैयार, वो सब 20 प्लस में। तो जितने भी विद्यार्थी कभी भी पीसीएस का एग्जामिनेशन दिए हैं, वो पीसीएस वगैरह का एग्जामिनेशन तैयारी की, वो सब 20 चले गए, लेकिन बाकी लोग नहीं जा पाए। तो आप लोगों को हम ये चाहते हैं कि ये जीडीसी में एक जीएस स्पेशल क्लास आप ज्वाइन करिए, पूरा जीएस पढ़िए एक तरफ से सारी चीजें और करंट के साथ में, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि उसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज यानी एकदम बिल्कुल माइनस मार्किंग के साथ में, कि 80 क्वेश्चन आपके सोशियो के, 40 क्वेश्चन आपके जीएस के, यानी 120 क्वेश्चन आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़े। और जब आप ये करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि आपकी चीजें टच में बने रहेंगी छात्रों। ठीक है, आप ये टच में बने रहेंगे, पेपर के टच में बने रहेंगे, सब्जेक्ट के टच में बने रहेंगे। और दूसरी चीज है कि वैकेंसी भी हायर एजुकेशन की मैंने बताया था कि 350-400 वैकेंसियां हैं, तो आप मान के चलिए 100 सीट निकल चुकी है, और इसको कई टुकड़ों में निकालें, फिर 100 सीट की वैकेंसी सामने है। तो हमने कहा 46 में मठाधीश निकल गए, 47 में मठाधीश निकल गए, जो बचे खुचे थे इसमें उनको जाने दीजिए, लेकिन अगली सीट तो आपकी सुरक्षित रहे।
क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। अभी अभी आपको जो चीजें महसूस हो रही हैं कि हमारा कम है, ज्यादा है, हम अगर 70 में होते, सुरक्षित होते, सर हम 62 तक पहुंच गए, 65 तक पहुंच गए, तो हम क्या करें। ठीक है, वो हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप 60 से लेकर के 70 के बीच में, तो सिलेक्शन 60 से 70 वालों का होगा, उसी के बीच में होगा। ठीक है, 70 प्लस वाले सुरक्षित जोन में हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर 60 का आंकड़ा अगर आप नहीं टच कर पाए, 55 तक पहुंच गए, तो कोई दुख वाली बात है। इसका मतलब हो गया आप इस पेपर को देने लायक हैं, आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ में हम वाणी को विराम देते हैं। और छात्रों, जैसा भी होता है कि आप जल्दी से फटाफट फीडबैक अपना दे देंगे कि दोनों पेपरों का मिला करके और आपका कितना। तो ग्रुप पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोगों ने जैसा कि उसमें बता दिया था, कुछ लोग हैं जो 20 प्लस में थे, बाकी ज्यादातर लोग 15 16 17, 15 16 17 में आप लोगों ने बताया है जीएस में। तो इसी तरीके से आप अपना फीडबैक इसमें भी आप लोग प्रोवाइड करिए कि कितने क्वेश्चन आपके जा रहे हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैंने जो पेंडिंग में रख दिया वही छोड़ करके बाकी सब आपको एज टीज है। ठीक है, तो क्योंकि पेपर ऐसा बनाया गया है कि इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इधर उलट फेर होने वाला नहीं है। जैसे 46 में पेपर आया हुआ है, वैसे ही पेपर ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये मान के चलिए उसी तरीके से ही ये पोजीशन है। बस ये है कि वहां पर 46 में छात्रों मैटर क्या है आप जान लीजिए कि 46 के अंदर में जब हुआ था तो वहां पर 73 सीटें थी, और यहाँ पर है सीटें 100। ठीक है 102, लेकिन 2 सीटें निकल गई, वो 100 सीटें पर ही है मान लीजिए। तो 100 सीट पर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 27 जो है। ठीक है, 27 सीटें बढ़ गई हैं, इसलिए जो 65 गया हुआ था वो मेरिट जाएगी 60 पे, क्योंकि पेपर भी थोड़ा सा मतलब बना हुआ है। पेपर ऐसा नहीं बना हुआ है कि बिल्कुल ऐसे है। तो 60 क्वेश्चन एक हम अभी राउंड फिगर में मान चलते हैं, एज ए जनरल कैंडिडेट 60 क्वेश्चन पर आप इंटरव्यू की जबरदस्त तैयारी करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप गर्ल्स कैंडिडेट में है तो आपकी अलग मेरिट बनेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में है तो अलग मेरिट की, तो थोड़ा सा यहाँ चांस है। ठीक है, तो लगने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उन सबको अनंत शुभकामनाएं, और खासतौर से जो 70 प्लस वाले हैं वो तो बिल्कुल ही बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा, हमारे बैच से बहुत सारे लोग 70 प्लस में रहे हैं, इसके लिए बहुत ही खुशी की मतलब अनुभूति हो रही है, ये अच्छा लगा थोड़ा सा। अब ये है कि जो लोग 60 प्लस में भी बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज जल्दी से आप लोग अपने नंबर हमको अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ पर्सनल उस पर बता देंगे, ताकि हमको पता चल जाए, और उसी हिसाब से फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तैयारी। तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया है। और तमाम ऐसे विद्यार्थी जो अपने यहाँ लगातार टेस्ट में, आपने देखा होगा हमारे यहाँ टेस्ट का टॉपर बंदा रहा है प्रिंस पांडे, और लगातार उसने टेस्ट में दिया, और एवरेज जो मार्क्स लेकर आया आज वहां भी 72 क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट सही कर दिए हैं। आगे एक दो क्वेश्चन बढ़ जाए घट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 72 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट निकल करके आ गए। एक बहुत अच्छी और बहुत ही खुशहाली वाली बात लगती है। और भी लोग अपने जल्दी से, जो लोग चेक कर चुके हों वो लोग फटाफट जल्दी से बता दें। ठीक है, कमेंट में करके हमको। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। और आप लोग इस स्ट्रेटजी बनाइए पॉजिटिव, क्योंकि एक चीज ये तो बिल्कुल क्लियर रखिए कि आप बॉर्डर पे अगर पहुंच चुके हैं तो आप ही सेलेक्ट होंगे, लेकिन कब होंगे। क्योंकि एक चीज ये मान के चलिए, थोड़ा सा छात्रों मैंने देखा कि जब आप औसत से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो आपकी किस्मत भी साथ देती है, आपके गेस भी सही जाते हैं। ठीक है, और लेकिन जब क्या होता है कि औसत से थोड़ा सा नीचे चले गए आप, मतलब ये इतना जान लीजिए कि अगर आपने दो तीन तीन क्वेश्चन अगर आपने कॉमन गलत कर दिए जीएस के अंदर में, और 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए कॉमन वाले क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो ईश्वर भी करता कि 4 क्वेश्चन आपके गैस वाले भी सही नहीं होने देता, आप 10 क्वेश्चन पीछे चले जाते हैं। तो जहां पर अगर आप इस समय 60 पे हैं, तो आप ये ना मान के चलिए 60 पे, आप 70 पे होते। ठीक है, वो गैस वाले 4 क्वेश्चन नहीं सही हुए, कारण क्या हुआ, आपने माइन्यूट 3 क्वेश्चन यहाँ, माइन्यूट 3 क्वेश्चन यहाँ गलत किया हुआ। ठीक है, तो वो दंड के रूप में ईश्वर दे देता है, 6 क्वेश्चन और गलत कर दे, 4 क्वेश्चन गलत देते, 6 4 10। इसीलिए अगर कोई 70 आना होता तो वो 60 पहुंच जाता। और होता क्या है कि जो व्यक्ति मतलब ऊपर चला जाता है, यानी कि लगभग 70 के आसपास में जाता, उस 70 के आसपास में जा रहा है, यानी 65 अपने आप को सिक्योर कर लिया, यानी 60 की जगह 65 कर दिया, तो उसको 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बैकअप में मिल जाते हैं। उसके किस्मत से 5-6 क्वेश्चन, मैंने देखा कि 5-6 क्वेश्चन फिर उसको एक्स्ट्रा उसके सही चले जाते हैं, गैस वाले भी सही चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक चीज ये मान के चलिए कि जब आपका तुक तुकांत भाग्य लक सब कुछ जब साथ देता है, तो आप जो है फाइनली रूप से सेलेक्ट होते हैं। इसलिए कोई भी विद्यार्थी, कई विद्यार्थियों से मेरी बात हुई, काफी दुखी भी रहे, कई लोग तमाम तरीके से रहे, लेकिन छात्रों मैं एक बार 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 बात ये कहना जरूर चाहूंगा कि देखिए, आदमी का अपना प्रयास होता है, और जब उसका समय आता है तभी उसको रिजल्ट मिलता है। अब इतना अगर आपने कर दिया, तो अगर ईश्वर चाहता तो आपके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं सही कर सकता था। अगर आप सोचिए कि अगर 60 क्वेश्चन के रूप में है, तो अगर आपका 5 क्वेश्चन रहे एक्स्ट्रा सही चला जाए,
तो आप एक बैकअप मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चन हो गया, बैकअप मजबूत में हो गए। अगर आपके 65 क्वेश्चन सही चले जा रहे हैं तो 5 क्वेश्चन अगर और ये वाले गेस वाले सही जाते तो 70 में एक सुरक्षित जोन में नहीं पहुंचते। तो इसलिए ये सब चीजें जो है थोड़ी सी लास्ट में भाग्य पर भी जाती हैं, ईश्वर और सब चीजों के आशीर्वाद पर जाती हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इन सब चीजों को निकाल करके जो अगला मिशन है, अप्रैल में पेपर है, उसके लिए फोकस करिए। 4 महीने 5 महीने का समय है, उसको फोकस करिए और जीएस पर इस बार बनाइए। और इसी के साथ साथ में जुलाई में पेपर फिर इसका हो जाएगा, हायर का, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैकेंसी पीजीटी और हायर की दोनों की वैकेंसियां साथ में लगी हुई हैं। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन, अगर आप यहाँ पर कुछ अगर कर रहे हैं तो आपको लगने की जरूरत है। मेरा अपना मानना यही है। ठीक है, अगर मेरा तो अपना मानना है कि अगर आप एक छोटा सा क्राइटेरिया भी टच कर रहे हैं कि अगर आप 45 क्वेश्चन सही कर दिए सब्जेक्ट के अंदर में और 15 क्वेश्चन भी अगर यहाँ पर सही कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो यानी 60 क्वेश्चन अगर आपका बना हुआ है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, नो डाउट। आप क्योंकि पेपर इस तरीके से बना हुआ है तो आप मान के चलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट। एक दो क्वेश्चन इधर बढ़ जाए, एक दो क्वेश्चन इधर घट जाए, कुल मिलाकर के 60 तक अगर आप राउंड फिगर में हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, 4-5 हजार स्टूडेंट हैं, 4000 के लगभग 1000 लोग एब्सेंट रहते हैं, 4000 लोगों ने लगभग दिया हुआ है पेपर। उस 4000 लोगों में से 500 लोगों को बुलाया जाना है। ठीक है, तो उस 500 लोगों में से आप ये 60 वाले जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें हैं। ठीक है छात्रों, ऑल द बेस्ट। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, जैसा भी होगा आप व्हाट्सएप पे लिख करके, मैं नंबर दे देता हूँ, आप उस व्हाट्सएप पे लिख करके और अपनी चीजों को बताएगा। ऑल द बेस्ट।